तो प्रतापपुर में जैसा कि हम लोग हंसराजपुर है, अगरापट्टी है, हरभानपुर है, लतीफपुर है, सौरहा। अच्छा सर, ये बताइए कि विजमा यादव को लेकर क्षेत्र में क्या कहना है? देखिए, विजमा यादव एक अगर हम अपना दल एस की बात करें तो उसमें कौन प्रमुख लोग हैं और किसकी चर्चा प्रतापपुर में ज्यादा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के बाद अगर कोई मजबूत है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के सहयोगी अपना दल है। सर, जैसे कि सर्वे हम लोगों ने किया है, तो आप बताइए, अगर आपको टिकट देने का मौका मिलता है तो सपा और अपना दल एस से आप किसको मैदान में उतारेंगे? ये तो यार बहुत टफ। नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। आपको जैसा कि पता है कि विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो बहुत करीब है, 2027 इसका चुनाव होने वाला है और हमारी एमपी टॉक शो की जो टीम है वो लगातार विधानसभा में जाकर सर्वे कर रही है। जैसे कि ये पहले भी सोराव विधानसभा का, फूलपुर विधानसभा का और फाफा विधानसभा का सर्वे हम लोगों ने किया है। तो अब इस बार हमारी जो टीम है वो प्रतापपुर विधानसभा की सर्वे उन्होंने किया है। तो चलिए, अभी हमारे साथ है एमपी टॉक शो के संपादक मनोज तिवारी जी। उनसे हम जानेंगे कि प्रतापपुर का जो सर्वे रहा है वो कितना कठिन रहा है और किस तरह का नेता वहाँ पे, किस तरह का समीकरण वहाँ पे बन रहा है। इन सब विषयों पे उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज आपने हमको मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे हम बातचीत करते हैं। तो सर, जैसे कि हमने पहले बताया कि आज हम प्रतापपुर विधानसभा में बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि प्रतापपुर का जो सर्वे रहा है वो कितना कठिन था? हाँ बिल्कुल सुची जी, जैसा कि 458 बूथ हैं प्रतापपुर विधानसभा में जी। और जो नंदौत, चमरूपुर नंदौत से लेके दादूपुर तक जी। और एक एक गांव में हम लोग गए हैं जी। और इतना बड़ा विधानसभा रहा है, धूप इतनी रही है ना, नॉर्मल मौसम नहीं रहा है। तो प्रतापपुर में जैसा कि हम लोग हंसराजपुर है, अगरापट्टी है, हरभानपुर है, लतीफपुर है, सौरहा है, महिलान है, कपसा है, अलमाओ है, अतरौरा है, बलकरनपुर है, हेमापुर है, गंगोर है, सैदहा है, बसगत है, फतुहा है, पुरुषोत्तमपुर है, गौहरपुर है, मलेथुआ है, चांदोपारा है, चतुर्भुजपुर है, सिठौली, करुआडी, बरस्ता कला, उगड़ी, भुगवारा, घोड़दौली, बीबीपुर, उग्रसेनपुर, पिडौना, नेदुला, जंघई, बघेड़ी, अनुआ, बजती, चनेथू, थानपुर, खकैचा, सहाबपुर, छनौता, सेमरी और आराकला है ना, उतराव, बरेठी, महरूपुर, भोपतपुर, मुंतजीपुर, पूरे लुटाई, दशेर, गोपालीपुर, मसारी, दयालपुर, बेलखास, गोठवा, भदारी, रिठुआ तो मकसूदना और समोगीपुर आदि बहुत ढेर सारे गांव में हम लोगों ने दौरा किया है। तो हर गांव में जाना, लोगों से मिलना, उनकी राय जानना कि जो है यहाँ का क्या समीकरण है, यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं उनके साथ क्या है, या विपक्ष से वो किसको चाहते हैं। अच्छा, कठिनाई तो ये भी आती है कि कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं, है ना, और कुछ लोगों को ये लगता है कि ये मीडिया वाले हैं किसी दल के हैं, है ना, तो वो सही बात नहीं बताते। फिर पता लगा उनको बताना पड़ता हम किसी दल के नहीं है, हमको जो जनरल राय लेनी है ना। तो कठिनाई तो होती है। आप खुद भी गई थी साथ में, आपने भी कई गाँवों का दौरा किया था, तो ये तो आप भी जानती हैं। लोग कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते हैं, महिलाएं एकदम नहीं बोलना चाहती हैं, कुछ लोगों को लगता है पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चुनौतियां रही हैं, लेकिन हम लोगों ने सारी चुनौतियों को पार करते हुए 458 बूथ में मैक्सिमम बूथों का और लगभग हजारों लोगों का वर्जन लेकर के जो है सर्वे किया। तो सर, ये बताइए कि प्रतापपुर में जो सामाजिक समीकरण है वो क्या आप देखते हैं? देखिए, प्रतापपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ पर जो है कहा जाता है कि यादव समाज का वोट सबसे ज्यादा है। कुछ लोग तो 1,20,000 से ज्यादा बता देते, 1 लाख से ज्यादा बता देते, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मैंने बहुत लोगों से राय लिया और बहुत लोगों से जानकारी लिया, तो वो 75 से 85,000 के बीच में है ये संख्या। 75 से 85,000 या कह लीजिए कि 80,000 ये है, लेकिन लोग अपना डाटा देते समय बता देते हैं कि ज्यादा है। और प्रतापपुर में जो है पटेल समाज का वोटर है, दूसरे नंबर पर हो सकता है पटेल समाज का वोटर हो। उसके बाद जो है ब्राह्मण समाज के वोटर हैं। फिर वहाँ जो है क्या कहते हैं, मुस्लिम समाज भी कम नहीं है प्रतापपुर में, है ना।
और उसके बाद जो क्या कहते हैं कि ये पाल हैं, मौर्य हैं, बिंद हैं, हाँ, ये सारे वोटर हैं। ब्राह्मण समाज का भी अच्छी खासी संख्या में वोट है और ये समीकरण है वहाँ का। लेकिन जो सामाजिक समीकरण वहाँ का देखने को मिलता है ना, वो सरसरी तौर पर देखने को मिलता है कि यादव मुस्लिम ज्यादा है, पटेल ज्यादा है ना, और छोटी छोटी जो समाज है वो है मिक्स समाज है। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो यादव समाज कह सकते हैं कि वहाँ पर अपर हैंड है, और यादव और अल्पसंख्यक समाज मिल करके जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। साथ में दलित समाज भी है। मैं क्या कहते हैं, दलित समाज का भी वोट कम नहीं है वहाँ पर। बसपा भी प्रतापपुर में कभी कमजोर नहीं रही है। तो वहाँ का समीकरण जो है मिक्स है और सभी लोग हैं। लेकिन कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो सामाजिक समीकरण है वो जो है प्रतापपुर में मजबूत है। लेकिन फिर भी इतना मजबूत है तो फिर भी इतने सरलता से जो है जीत नहीं मिलती है। बहरहाल बाद में मैं उसका तो सर, ये जो सपा विधायक विजमा यादव के अलावा बहुत से वहाँ दावेदार है, तो ये बताइए, दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस 2 बार चुनाव लड़ चुकी है। अपना दल यस की तुलना में मजबूत कौन सा है, कौन सा बूथ है? देखिए, सही आपने पूछा। देखिए, अपना दल यस 2 बार चुनाव हार चुकी है। और क्या कहते हैं कि अपना दल यस जब 2017 में पहली बार चुनाव हारी थी तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती थी। हाजी मुस्तफा सिद्दीकी जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और वर्तमान की जो विधायक है विजमा यादव वो तीसरे नंबर पर थी वहाँ पर। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। मुस्तफा सिद्दीकी जो है वो क्या कहते हैं कि 68,805 वोट पाके चुनाव जीते थे। वहीं पर कैप्टन करण सिंह चुनाव लड़े थे अपना दल यस से, उनको 64,000 वोट लगभग मिला था। मतलब लगभग 2-2,500 वोट से वो चुनाव हार गए थे। और विजमा यादव जी को मात्र 51,000 से कुछ ज्यादा ही वोट मिला था। मतलब वो तीसरे नंबर पर थे। तो वहां पर अपना दल यस अगर हारी है तो कुछ तो उसकी पर्सनल वजह भी रही, क्योंकि 2017 में बहुत जीतने के चांसेस थे। वहाँ ब्रजेश पांडे एक हैं, पांडे क्लासेस के, उनकी मांग थी और वो जो है तैयारी भी कर रहे थे। उनको टिकट भी मिल गया था। वो विंध्याचल दर्शन भी करने चले गए थे। फिर उसके बाद में उनका टिकट कैंसिल करके जो है कैप्टन करण सिंह को टिकट दे दिया गया। तो ब्रजेश पांडे खुद चुनाव भी लड़ गए थे। बहरहाल ज्यादा वोट नहीं पाए थे और ज्यादा उन्होंने फिर मेहनत भी नहीं किया था। और क्या कहते हैं कि वहाँ गुटबाजी बहुत जबरदस्त हो गई थी। वहाँ अपना दल यस के एक और नेता थे डॉक्टर KL पटेल। डॉक्टर KL पटेल भी चुनाव लड़ गए। वो भी टिकट मांग रहे थे, उनको भी अपना दल ने टिकट नहीं दिया, वो भी चुनाव लड़ गए। तो जिस कंडीशन में इतना टफ चुनाव हो गया, इतना बंटवारा हो गया, जो मुस्तफा सिद्दीकी के साथ जो है अल्पसंख्यक समाज पूरा चला गया और दलित समाज पूरा चला गया, क्योंकि 2017 की सिचुएशन था कि बसपा सरकार बना लेगी। तो मात्र 2700-2600 वोट से जो है बहुजन समाज पार्टी जीत गई और अपना दल हार गई। ये अपना दल की मजबूती है। सपा की मजबूती फिर उसके बाद जो 2022 में जब चुनाव हुआ तो क्या कहते हैं, विजमा यादव जी को आपको बताएं हम कि विजमा यादव जी को जो है 91,000 से ज्यादा वोट मिले, 91,000। सोचिए, जो 17 में जो है वो मात्र 51,000 वोट पाई थी, 40,000 से ज्यादा वोट उनका प्लस हो गया। क्योंकि मुस्तफा सिद्दीकी को फूलपुर भेज दिया था अखिलेश यादव जी ने, वो सपा में शामिल हो गए थे। तो जो मुस्लिम समाज मुस्तफा सिद्दीकी को वोट दिया था 2017 में, वो टोटल जो है वो क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है ना, 91,000 वोट पाए। और वहीं देखिए, अपना दल ने अपना प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी को उतारा था। डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी को 2017 के मुकाबले कहीं ज्यादा वोट मिले। उनको लगभग जो है 14,000 वोट, 16,000 वोट ज्यादा मिले थे। उनको 80,000 वोट मिले, लेकिन वो चुनाव हार गए। और घनश्याम पांडे बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, उनको 34,000 वोट मिले, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जो पिछली बार। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रतापपुर में जो प्रतापपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर जो है आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सपा जो है वो मजबूत है। वहाँ का सामाजिक समीकरण मजबूत है, वहाँ के जो वोटरों का थिंकिंग है वो मजबूत है। अपना दल यस भी कहीं से बहुत कमजोर नहीं है, बहुत कमजोर नहीं है अपना दल यस। लेकिन ये सरसरी तौर पे ये कहा जाता है कि प्रतापपुर से समाजवादी पार्टी का जो है वो
समीकरण। अच्छा, तो सर ये बताइए कि क्षेत्र वाइज अगर बात करें तो क्या परिणाम निकल के आता है? हाँ, ये सही आपका कहना है। देखिए, ऐसा होता है कि अब सपा अगर मजबूत है तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ सपा कमजोर भी है, जहाँ जो है अपना दल मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी गठबंधन मजबूत है। जैसे अभी अगर हम लोग जो है दुबेपुर है, उग्रसेनपुर है, डीजीपुर है, लोधीडी है ना, और क्या कहते हैं कि प्रतापपुर खुर्द है, सेमरी है, वृंदावनवारी है, चनेथू है, चौका है, दस्तीपुर है, छतौना है, रानीपुर पटेला है, तारापुर है, गहरपुर है, मुबारकपुर है, रिडौना है, बरना है, रामपुर है, आरा है, सराय अमरेज है। अगर हम इन साइड में टहलें तो यहाँ पर जो है अपना दल यस बीजेपी ज्यादा मजबूत है। यहाँ जो है क्या कहते हैं कि जो इनका सामाजिक समीकरण है वहां पर ज्यादा मजबूत है। लेकिन अगर हम लोग मियाँ का पूरा जाएं, आरा जाएं, छतौना जाएं, मोहिया तुर्कानी जाएं, या बकसपुर जाएं, साहेबपुर जाएं, साथर जाएं, या दंगड़ा जाएं, तालुकापुर जाएं, आरा कला जाएं, है ना, या फिर पूरे रघई है, मखदूमपुर है, चित्रा है, रानीपुर है, सिरसा है ना, इन सब गांवों में जाएं, यहाँ तक कि जो है प्रतापपुर मार्केट या उग्रसेनपुर मार्केट, बरना मार्केट में भी जाएं तो यहाँ सपा मजबूत है जंगई साइड। तो होता क्या है कि ये जो क्षेत्र वाइज है ना, क्षेत्र वाइज में भी समीकरण ऐसे हैं जहाँ सपा का वोट है वो मजबूत है, और जहाँ जो है अपना दल और भाजपा का वोट है वो मजबूत है। तो क्षेत्र में भी बटा हुआ है। कहीं आप तो हर तरह के वोट हर जगह हैं, हर तरह के वोट हर जगह हैं। पिछली बार जैसे अभी राकेश दत्त त्रिपाठी को टिकट मिला था तो हुआ था कि सैदाबाद उनका क्षेत्र लगाता है वहां से, और वहीं से वो चुनाव लूज किए। बहरहाल साजिश की वहाँ बहुत चलती है। अच्छा सर, ये बताइए कि विजमा यादव को लेकर क्षेत्र में क्या कहना है? देखिए, विजमा यादव एक बहुत मजबूत समाजवादी पार्टी की नेता है। विजमा यादव के पति थे जवाहर पंडित, उनकी हत्या हो गई थी जो है, और उसके बाद उन्होंने उनकी विरासत संभाली। आपको बता दें, विजमा यादव एक ऐसी नेता है जो फूलपुर विधानसभा, पहले वो झूसी विधानसभा नाम था, वहां से भी वो विधायक रही। उसके बाद उनको प्रतापपुर जो है समाजवादी पार्टी ने भेजा, वो प्रतापपुर से भी विधायक रही। देखिए, विजमा यादव के बारे में कोई कहे चाहे जो, लेकिन वो एक ऐसी नेता है जिन्होंने समाजवादी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, और वो समाजवादी पार्टी में एक बेहद मजबूत नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, होता क्या है, क्षेत्र में अब बहुत दिन से विधायक हैं, तमाम लोग निगेटिविटी की बातें तो करते हैं, लेकिन एट लास्ट जब बारी आती है ना कि मजबूत नेता कौन है, तो उसमें विजमा यादव के ही ऊपर आकर सबकी निगाहें टिक जाती हैं। अभी अखिलेश यादव जी आए थे, देखिए प्रयागराज में 2 दिन थे, वो विजमा यादव के घर गए थे। विजमा यादव की पकड़ जो है वो दोनों विधानसभा में, चाहे वो अब फूलपुर हो गया, झूसी विधानसभा थी, चाहे फूलपुर हो या जो है वो प्रतापपुर हो। हालांकि एक चीज और भी देखने को मिलता है कि विजमा यादव के खिलाफ एक गुट जो है लगा रहता है कि नहीं, अब विजमा यादव नहीं, बहुत हो गया, बहुत उनसे विधायक नहीं, और लोग तरह तरह की जो है बातें करते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है ना, जब मतदान करने की बारी आती है, तो जो सपा का प्रत्याशी होगा उसको तो वोटिंग करेंगे ही। अच्छा, अगर विजमा यादव ही सपा की प्रत्याशी होंगे तो उनका वोटर कहाँ जाएगा? बिल्कुल, है ना, वो वोट तो करेगा ही करेगा। लेकिन उस तरीके की, जैसे कह लीजिए कि एक नेगेटिविटी की बात है, तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो भी विधायक रहता है उसके खिलाफ थोड़ा मोड़ा होता है ना। और जो दावेदार होते हैं, प्रतापपुर में कितने दावेदार हैं कि अब वो लोग भी तरह तरह की बातें करते रहते हैं, है ना। तो कुल मिला के विजमा यादव की स्थिति जो है वो, अगर सामाजिक समीकरण या टिकट को लेकर के, मतलब टिकट तो देना अखिलेश जी को है, तो अगर उनको टिकट मिलेगा, तो मिलता भी है, सिटिंग विधायक है, तो क्या कहते हैं कि उनकी स्थिति कमजोर नहीं है ना कहीं से। ये दूसरी बात है कि लोग रूमर फैलाए रहते हैं, हवा बनाए रहते हैं भाई, क्योंकि अगले को भी टिकट चाहिए, है ना। हम लोग वो इतना दूर दौड़े हैं, समझ लीजिए कि जितने गांव में गए हैं, चाहे वो हेमापुर हो, गंगौर हो, सैदा हो, बस्तियत हो, फतुहा हो, या पुरुषोत्तमपुर हो, बहुतपुर हो, यहाँ सब ठीक है। विजमा यादव कैसे विधायक हैं? ठीक है। कुछ लोग कहते हैं अरे वो तो दबंग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम आपकी विजमा यादव को वोट नहीं देंगे। अच्छा भाई, दोगे किसको? सपा किसी दूसरे को दे दे, हम वोट दे देंगे,
अच्छा, अगर सपा विजय यादव को ही देगी तो मुंह बगली कर लेते हैं, देखा जाएगा। मतलब कोई ये नहीं कहता कि अगर विजय यादव को टिकट दे देंगे तो हम भाजपा को वोट दे देंगे या अपना दल को वोट दे देंगे, जो सपा के वोटर हैं, है ना। अगर जब यहाँ पे ये बातें अगर आती तब तो बात समझ में आती, लेकिन सोशल मीडिया पे और जगह तमाम तरह की चीजें जो है चल रही। लेकिन एट लास्ट अगर मैं पूरा कंक्लूजन बोलूं तो विजय यादव समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर, जैसे कि अभी आपने सिटिंग विधायक की बातचीत की है, तो विजय यादव के अलावा और भी कई दावेदार हैं सपा से, तो आप बताइए कि कौन प्रमुख है और सिटिंग विधायक के रहते हुए सपा में इतने दावेदार हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये बात आपने सही कही जी। बताइए, विजय यादव एक सिटिंग विधायक है और वो 2 बार वहाँ, एक बार चुनाव हार गई थी 2017 में, जैसा कि मैंने बताया, उसके पहले विधायक थी, फिर 2022 में वो विधायक बनी है। सिटिंग विधायक होने के बाद पहली ऐसी विधानसभा सीट है प्रतापपुर, जहाँ से दर्जनों दावेदार हैं, दर्जनों लोग दावेदार हैं, वो सब लगे हुए हैं कि विजय यादव का टिकट कटे और उनको जो है टिकट मिले या कुछ समीकरण वाला चेंज हो। लेकिन अब ये उसके अंदर की गुटबाजी भी है, समाजवादी पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी है। अब ये गुटबाजी अगर इलेक्शन तक रह गई कि नहीं वो टिकट नहीं मिला तो हम काम नहीं करेंगे, वोट नहीं, लेकिन आम वोटर को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। आप करेंगे क्या? अखिलेश के प्रति आप भी वफादार हैं, सभी लोग वफादार हैं। मैं आपको बताऊं, मैं सपा के कुछ ऐसे दावेदारों को बता दूं, जैसे विजय यादव के बारे में बताया कि उनका जो है किसी और पार्टी से कभी संबंध नहीं रहा, वो समाजवादी विचारधारा की ही रही। मुलायम सिंह भी बहुत मानते थे और जो अखिलेश जी भी मानते हैं, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन तमाम ऐसे 1-2 दावेदार ऐसे भी होंगे वहां पर जिनका बीजेपी नेताओं से भी बहुत पटती है। ये हो सकता है अखिलेश यादव ने सर्वे कराया हो और उनको ये चीज पता लगा हो, लेकिन आपने पूछा तो इसके बारे में बता दूं। एक और दावेदार है कमला यादव। कमला यादव समाजवादी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, पारसनाथ यादव, उनकी समधन भी हैं और क्या कहते हैं कि उनकी भी दावेदारी जो है वो प्रतापपुर से है। वो पिछली बार भी दावेदारी कर रही थी, उसके पहले भी उनकी दावेदारी थी, उनकी भी एक दावेदारी है। उसके बाद एक निधि यादव है, वो भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बासु यादव जी की लड़की हैं और खुद उनकी अपनी पहचान है, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। निधि यादव हरिया से जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी। सोचिए, निधि यादव की पकड़ वो है कि जब एक बार चुनाव हो रहा था, मुझे लगता है ट्रम्प पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे अमेरिका में, तो अखिलेश यादव ने कुछ लोगों को भेजा था अध्ययन करने के लिए अमेरिका के चुनाव का, तो उसमें निधि यादव को भी भेजा था। निधि यादव भी गई थी, तो निधि यादव को हरिया से उन्होंने टिकट दिया। वहां से प्रशांत सिंह राहुल सपा के विधायक थे, उपचुनाव जीत के विधायक बने थे, उनका टिकट काट दिया सपा ने, निधि यादव को टिकट दिया। हालांकि निधि यादव तीसरे नंबर पर रही हरिया से, लेकिन निधि यादव की गतिविधि जो है वो प्रतापपुर में भी रही। निधि यादव की भी वहां से दावेदारी है, तो विजय यादव को रिप्लेस करना वो भी चाहती है, कह लीजिए दावेदारी है तो जाहिर सी बात है। उसके बाद एक संतोष आर्मी है, संतोष आर्मी है, पूर्व सैनिक हैं और सैनिक ग्रुप ऑफ लॉ कॉलेज उनका है, तो उनकी भी दावेदारी है। यहाँ तक कि 2017 में तो चुनाव भी लड़े थे विजय यादव के खिलाफ। उसके बाद जो उनको 8-10 हजार वोट, 8-8 हजार वोट मिला था, वो तो बहुत ज्यादा हार जीत में नहीं ज्यादा प्रभावित किया, लेकिन उनको वोट मिला था। इस बार भी उनकी दावेदारी है। 2022 में कहते हैं कि अखिलेश यादव जी शिवपाल जी के कहने पर वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार भी उनकी दावेदारी है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। एक युवा नेता है रविंदर यादव, रविंदर यादव की भी तैयारी है प्रतापपुर से, वो युवजन सभा के कोई पदाधिकारी भी हैं और बहुत सोबर नेचर है, मिलनसार हैं और उनकी भी तैयारी है। फूलपुर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके पूर्व समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष रहे पंधारी यादव की भी तैयारी है। पंधारी यादव को भी अपने को बड़ा अखिलेश जी के करीबी बताते हैं और जो है उनकी भी प्रतापपुर से तैयारी है। जोखूलाल यादव 2 बार पूर्व विधायक रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, उनकी भी दावेदारी है। एक नेता है हाजी मासूक खान, लाखों दिलों की शान हाजी मासूक खान नाम से बहुत फेमस हैं। वो जो है बसपा से जो है शहर दक्षिणी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन प्रतापपुर उनका आवास है, प्रतापपुर के वो रहने वाले हैं। फूलपुर से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं।
तब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस समय सपा में उनकी भी दावेदारी है। भाई जब मुस्तफा सिद्दीकी 2017 में वहां से चुनाव जीत सकते हैं और सपा तीसरे नंबर पर जा सकती है, सोचिए कि दलित और मुस्लिम समीकरण के साथ जो है सपा तीसरे नंबर पर चली गई। 2022 में जब वो मुस्लिम वोट लौटा तो समाजवादी पार्टी 40,000 वोट लेके आई, कि जहां बिजमा यादव 51,000 पाई थी, 91,000 वोट पा गई। तो वहां मुस्लिम समीकरण भी अच्छा, मैं इस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन जो देखा जाता है, हाजी मासूम खान की भी छवि बहुत अच्छी है, एक ईमानदार नेता के रूप में है। इतना मैंने देखा है, जैसे मुस्तफा सिद्दीकी भी हैं, लेकिन मुस्तफा सिद्दीकी का जो है दावेदारी तो फुलपुर से है, लेकिन हाजी मासूम खान की भी दावेदारी जो है वो प्रतापपुर से है। साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, उनका वही आवास है, वही घर है, उनकी भी दावेदारी है। तो समाजवादी अवधेश नारायण यादव, अवध नारायण यादव सॉरी, उनकी भी दावेदारी जो है वो सपा से है वहां से। तो इस तरीके से दर्जनों लोगों की दावेदारी है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि सिटिंग विधायक बिजमा यादव हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में वहीं से जो है दर्जनों सपा नेता दावेदारी कर रहे हैं, टिकट एक आदमी को मिलेगा। यहाँ तक कि यम रब्बानी एक है, वो भी दावेदारी, मतलब कितने लोगों का नाम ले लें, समझ लीजिए 5 मिनट तक आप नाम ले सकती हैं। लेकिन इसमें से जो प्रमुख की अगर आपने बात की, अगर बिजमा यादव को वहां से हटाया जाए, बाई चांस बिजमा यादव की सीट बदली जाए या बिजमा यादव को जो है रिप्लेस किया जाए, या हो सकता है अखिलेश जबकि कहें कि भाई अब आपकी स्वास्थ्य हो गया है, अब आप जो है आराम करिए, तो बिजमा यादव का एक लड़का है गोलू यादव, उसको भी वो आगे कर रही है, गोलू यादव भी संपर्क कर रहे हैं बहरहाल। लेकिन अगर और मेन की बात करें तो उसमें निधि यादव, कमला यादव, पंधारी यादव, हाजी मासूम खान, यही 4-5 नाम ऐसे हैं जनरली जिस पर जो है वो विचार कर सकती है। तो सर ये सपा की बात हो गई, अगर हम अपना दल एस की बात करें तो उसमें कौन प्रमुख लोग हैं और किसकी चर्चा प्रतापपुर में ज्यादा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के बाद अगर कोई मजबूत है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के सहयोगी अपना दल है। अपना दल यस की सीट रही है, अपना दल यस ने 2 बार जो है अपने प्रत्याशी उतारे, दोनों बार उसके प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2017 में तो बताया ना 2400-2600 वोट से जो है मात्र चुनाव हारे थे कैप्टन करण सिंह, वो भी डॉक्टर KL पटेल के लड़ने से और ब्रजेश पांडे को टिकट ना देने से। ब्रजेश पांडे क्लासेज के हैं, पहली दावेदारी तो उन्हीं की बनती है। 2022 में भी वो टिकट मांग रहे थे। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं सुची जी, टिकट ऊपर वाले देते हैं, ऊपर वालों के ऊपर जो है ना, जो नीचे तैयारी कर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता है, ऊपर वालों को ऊपर से भी दबाव रहता है, पहले से तय हो जाता है कि भैया इनको लड़ाओ। भाई सहयोगी भाजपा की है, अपना दल मान लिया, अपना भाजपा ने कह दिया कि भाई फला को लड़ाना है आपको, अब बेचारे अपने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे पाते। हर नेता की बात है, लाख आपका सर्वे अच्छा गया हो, जनता मांग कर रही हो, लेकिन ऊपर वाला नेता ना हर विधानसभा में कहीं न कहीं से दबाव में रहता है और यही दबाव उनको लेके डूब जाता है। अगर ब्रजेश पांडे को 2017 में टिकट मिला होता तो बंदा विधायक होता, अगर 2022 में ही ब्रजेश पांडे को मिला होता तो शायद तब भी वो विधायक होता। 10-12 हजार वोट से बिजमा यादव जीती थी और वो कवर कर ले बहरहाल, लेकिन सपा तो हम मजबूत ही है। अपना दल की अगर बात करें तो सरसरी तौर पे भाई देखो, वहां तो टिकट ऊपर से डिसाइड होगा, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल को डिसाइड करना है। लेकिन वहाँ जो क्षेत्र में चर्चा है, एक तो ब्रजेश पांडे की है ही है, वो अपना दल में है, उनका तो भाई पहले नंबर पर है, 2 बार उनको टिकट नहीं मिला। अब की बार उम्मीद है कि जो है उनको हो सकता है टिकट दे ही दे। लेकिन अगर जो है 2 बार हारने के बाद, एक बार ठाकुर क्षत्रिय प्रत्याशी देकर, एक बार ब्राह्मण प्रत्याशी देकर अपना दल चुनाव हार चुकी है। अगर वो किसी पिछड़े समाज पे लगाती है दांव, तो पिछड़े समाज में जैसे क्या कहते हैं कि यहाँ कई दावेदारी से राम लखन पटेल हैं। राम लखन पटेल जो है अपना दल के बहुत विश्वसनीय नेता है, आशीष पटेल के दाहिने हाथ है, प्रतापपुर में उनका घर भी है। उसके अलावा एक पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल हैं। नागेंद्र पटेल 40 से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन प्रतापपुर से भी उनकी वो है कि मुझे अगर प्रतापपुर दे देंगे तो इस बार मैं जीत जाऊंगा। इसके अलावा गंगा पार के जिला अध्यक्ष है भानु प्रताप पटेल। भानु प्रताप पटेल बहुत मिलनसार, बहुत मेहनती नेता है। संगठन को पूरा खड़ा करने में भानु प्रताप की बड़ी अच्छी भूमिका रही, हर जगह पहुंचे रहते हैं।
भानु प्रताप पटेल भी अपना दल से दावेदारी कर रही है। सैदाबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख है राजेंद्र पटेल, उनकी भी दावेदारी है। डॉक्टर के सिंह है, बढ़िया डॉक्टर हैं, हनुमानगंज में उनका जो है एक बढ़िया सा हॉस्पिटल है, उनकी भी दावेदारी है। तो दावेदारों की बड़ी संख्या है अपना दल में। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, अपना दल में किसको टिकट मिलेगा गॉड नोज, अदरवाइज आशीष पटेल एंड अनुप्रिया पटेल नोज। Nobody can do any presumption who will get the ticket from अपना दल in constituency of प्रताप। क्या सपा प्रयोग कर सकती है कि फूलपुर और प्रतापपुर को लेकर कि विजमा यादव को फूलपुर भेज दे और प्रतापपुर में किसी अल्पसंख्यक का चेहरा उतार दे? ये आपने सही सवाल किया, ये चर्चा भी है, ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा। देखिए हम लोग तो सर्वे किए हैं, हम लोगों को अभी वहाँ पर सपा का समीकरण मजबूत लग रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। बात चेहरे की अगर मान लीजिए, बात चेहरे की मान लीजिए तो विरोध जो है जो आपस में ही लोग कर रहे हैं, कहीं बाहर का विरोध नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें, टिकट मिलने के बाद कोई भी सपा का नेता होगा वो आपसी विरोध को समाप्त कर लेगा, क्योंकि आज की तारीख में विकल्प नहीं है, बहुजन समाज पार्टी उतना मजबूत नहीं है ना। अच्छा, अब आपने कहा कि प्रयोग कर सकती है, ये प्रयोग की चर्चा भी हो रही है। 2 बार वो वहां से विधायक रही है विजमा यादव, जिस तरीके से सोशल मीडिया और सब जगह लिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें, 15 सीटें कौशाम्बी और प्रयागराज को मिलाकर 15 विधानसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करेगी, जैसे 2024 में किया था। ये मुस्लिम समाज के लोगों को और यादव समाज के लोगों को कम से कम टिकट देना चाहिए, ताकि गैर बैकवर्ड का वोट ज्यादा मिल सके, उनको प्रतिनिधित्व दे सके, क्योंकि वो अखिलेश यादव को सरकार बनाना है। अब ऐसी कंडीशन में ये प्रयोग हो सकता है। एक मुस्लिम लेना है, मुस्तफा सिद्दीकी 2 चुनाव हार चुके, मंसूर आलम उसके पहले 2 चुनाव फूलपुर से हार चुके, सईद अहमद भी थे वो चुनाव। कहने का तात्पर्य यह है कि फूलपुर से मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव हार चुका है। प्रतापपुर से जो है 2017 में मुस्लिम प्रत्याशी बसपा का था, लेकिन चुनाव जीता हुआ था। विजमा यादव का जो है क्या कहते हैं कि यहाँ फूलपुर में जो है वो विधायक रही है 2 बार या 3 बार विधायक रही है। तब एक बार तब झूसी नाम था, तब जो फूलपुर विधानसभा का नाम नहीं था। तो विजमा यादव की पकड़ फूलपुर में भी बहुत है, और यहाँ से उनका कई साल का टर्म खत्म हो चुका है, तो एक नया प्रत्याशी हो जाएगा। वो फूलपुर में सपा फूलपुर में बहुत मजबूत है। हम आपको बता दें, प्रवीण पटेल 2022 का चुनाव जीते थे, मात्र जो है 2232 या 2432 ऐसे ही कुछ वोटों से जीते थे। 1 लाख से ज्यादा वोट जो है मुस्तफा सिद्दीकी को मिला था। लेकिन हो सकता है कि विजमा यादव या किसी भी ऐसे को यहाँ फूलपुर ला दें और प्रतापपुर से अल्पसंख्यक समाज का भी प्रत्याशी उतार दें, हाजी मासूम खान को दे दें, मुस्तफा सिद्दीकी को वहां भेज दें। क्योंकि ये भी तो है, अगर वहां भेज दिए, मान लिया हाजी मासूम खान को भेज दिया या मुस्तफा सिद्दीकी को भेज दिया या रब्बानी को किसी को भी अल्पसंख्यक को भेज दिया, तो आपको मैं सही बताऊं, दोनों सीटें जीतने की संभावना जो है वो समाजवादी पार्टी की बढ़ जाएगी। प्रतापपुर तो ज्यादा बढ़ जाएगी और फूलपुर की भी थोड़ी मोड़ी जो है बढ़ने की कसर है। सर ये बताइए कि क्या 2027 में सपा प्रतापपुर की सीट बचा लेगी? देखो, जो आज की कंडीशन है, प्रत्याशी चाहे जो हो प्रतापपुर में, चाहे वो विजमा यादव हो, चाहे वो कमला यादव हो, चाहे वो निधि यादव हो, चाहे वो संतोष आर्मी हो, रविंदर यादव हो, पंधारी यादव हो, जोकुलाल यादव हो, हाजी मासूम खान हो, श्यामलाल पाल हो, मुस्तफा सिद्दीकी हो, कोई भी हो, जो हम लोगों ने सर्वे किया, आप भी तो थे साथ में, जो हम लोगों ने सर्वे किया, हम लोगों को सपा के वोटर ज्यादा मिले। हालांकि अपना दल बहुत मजबूत है, अपना दल कमजोर नहीं है, लेकिन अगर एक मैं निष्पक्ष रूप से बात करूं, मुझे लगता है कि प्रतापपुर जो है वो समाजवादी पार्टी बचा ले, कहीं से जो है मतलब कमजोरी नहीं दिख रही। और चाहे हार जीत का अंतर थोड़ा मोड़ा ही हो, लेकिन मुझे लगता है एक्सेप्ट करिए। सर जैसे कि सर्वे हम लोगों ने किया है, तो आप बताइए, अगर आपको टिकट देने का मौका मिलता है तो सपा और अपना दल एस से आप किसको मैदान में उतारेंगे? ये तो यार बहुत टफ सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि देखिए भाई, टिकट देना है अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी से, और टिकट अपना दल यस से जो है प्रिया पटेल और क्या कहते हैं कि आशीष पटेल को देना है।
लेकिन एज ए पत्रकार भाई हम तो चाहेंगे कि सब जीते, लेकिन जीतेगा कोई एक, है ना। तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करेगी या ना भी करे, वहां से किसी यादव या मुस्लिम चाहे जिसको भी उतारे, अपना दल को भी एक सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। मैं नाम तो नहीं लूंगा किसको उतार दे, लेकिन जैसे अपना दल के लिए माना जाता है कि पटेल समाज वोट करेगा, माना जाता है कि ब्राह्मण समाज वोट करेगा, वैश्य समाज वोट करेगा, आप वहां से किसी पाल, मौर्य या बिंद में से किसी को उतार दी। वहां पाल और मौर्य और बिंद का भी लगभग 10,000 15,000 वोट पड़ता है। वोट पड़ने वाली बात कर रहा हूं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को उतार देते हैं तो आपके वोटों में 10 से 15,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब नेता कौन होगा इस पर तो कोई दिखा नहीं है, सब पटेल नेता और दिग्विजय पांडे ब्राह्मण नेता और कैप्टन करण सिंह क्षत्रिय नेता डॉक्टर के सिंह यही दिखे हैं। लेकिन अब ये अपना दल को सोचना है पाल समाज का या मौर्य समाज का या बिंद समाज का कौन नेता हो सकता है अगर समाजवादी पार्टी को टक्कर देनी है तो। अब मुझे जहां तक आप अथराइज कर रही हैं टिकट देने के लिए, तो भाई हमारे पास तो अभी अपना दल से कोई नेता का इस तरीके का नाम नहीं है, और सपा में तो मुझे लगता है विजय यादव को ही रहना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने प्रतापपुर के सर्वे पर हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ एमडी टॉक शो के संपादक मनोज तिवारी जी थे, उनसे हमने प्रतापपुर विधानसभा के सर्वे को लेकर बातचीत की। तो जैसे कि बातचीत करने पे यही निष्कर्ष निकल के आया है, जब समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी वहां से बहुत मजबूत है, और अगर दावेदार की बात कर ले तो वहां से जो विजय यादव है वो बहुत मजबूत है। उसके अलावा अपना दल एस से भी उन्होंने बातचीत की है। हालांकि अभी ऐसा कोई नेता उनको देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन दावेदारी वहां अपना दल एस की भी मजबूत है। अब ये देखने वाली बात होगी कौन प्रतापपुर विधानसभा से विधायक बनेगा। ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारे एमडी टॉक को फॉलो करते रहिए। मैं सुची वीडियो शर्मा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।